और अब बात भारत को गर्व से भर देने वाली खबर की। 41 साल बाद आज कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्रा पर प्रस्थान कर रहा है। शुभांशु शुक्ला नासा के अंतरिक्ष मिशन पर आज दोपहर 12 बजे रवाना होने वाले हैं। 6 बार अलग अलग कारणों से मिशन टल चुका है। शुभांशु शुक्ला के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से रवाना होंगे। 41 साल पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे। वो अब तक भारत के अकेले अंतरिक्ष यात्री हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। इस गौरवशाली लम्हे के 41 बरस बीत गए जब भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा था, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है आपको? ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। ये तस्वीर आज भी हर देशवासी को रोमांचित कर देती है। 1984 के बाद यानी 41 साल बाद भारत का एक और अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार है। नमस्ते, आई एम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला फ्लोरिडा स्थित नासा के केनेडी सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन पर अंतरिक्ष जाएंगे। उनके साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। Shukla, are you ready for the ride? Will you do some yoga in space like your idol Rakesh Sharma did in 1984? भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं। जब राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे तब शुभांशु का जन्म भी नहीं हुआ था। राकेश शर्मा के बारे में पढ़कर ही वो पले बढ़े। First Indian astronaut, Wing Commander Rakesh Sharma, traveled to space in 1984. I grew up reading about him in textbooks and listening to his stories from space. I was deeply impressed by him. लखनऊ में रहने वाला उनका परिवार बेहद खुश है। सुनिए शुभांशु की मां का संदेश। बेटे को मैसेज यही देना चाहेंगे, भैया खुश रहो, जहाँ कहीं रहो, अपनी ऊंचाइयों जिन ऊंचाइयों पे गए हो उसको जो है अच्छे से निभाओ और अच्छे से जल्दी अपना मिशन पूरा करके आओ। हम लोगों को मिलो आके। बहुत ढेर सारा आशीर्वाद प्यार हमारा उनके साथ में है। 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शुभांशु शुक्ला 14 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे। भारत के लिए ये मिशन बेहद खास है। उनके साथ देश के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं भी उड़ान भरेंगी। शुभांशु उन खास लोगों में शामिल हैं जिन्हें गगनयान मिशन के लिए भारत के अंतरिक्ष यात्री दल में चुना गया है। गगनयान को 2027 में लॉन्च करने की योजना है। फ्लोरिडा से रोहित शर्मा और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। शिबू त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिबू, पिछली बार कुछ खामियों के चलते और कुछ वजहों के चलते ये कामयाब नहीं हो पाया था मिशन, लेकिन आज इस बात की संभावना कम दिखाई दे रही है। शुभांशु शुक्ला इतिहास रचने को तैयार है। बिल्कुल नेहा, पिछली बार जो पहला लॉन्च होना था वो 29 मई को होना था, लगभग 1 महीना पहले जब ये पहले लॉन्च की प्रोग्रामिंग हुई थी। हालांकि वेदर के कारण, काफ़ी सारी टेक्निकल इश्यूज के कारण ये मिशन लगातार पोस्टपोन होता रहा है। करीब 7 बार इस मिशन को अब तक पोस्टपोन किया गया है और फाइनली आज जून 25 को ये डेट आया है जब फाइनली शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय बनेंगे जो स्पेस में जाने वाले हैं और पहले जो स्पेस स्टेशन पे जाएंगे। अभी तक की जो लेटेस्ट जानकारी हमारे पास आई है उसके हिसाब से वेदर जो है वो 90% क्लियर है, यानी कि लॉन्च होने की पूरी संभावना है। आज कुछ ही देर पहले वो अपने फैमिली से एक आखिरी बार मिले हैं और शूटिंग के लिए गए हैं, यानी कि अब वो दोबारा वो जो स्पेसएक्स के सफेद स्पेस सूट्स हैं उनको पहनकर वो फाइनली बाहर आएंगे। 10 बजे से हमें उम्मीद की जा रही है कि लाइव स्ट्रीम जो है वो स्टार्ट होगा नासा और स्पेसएक्स के द्वारा, जब हम वो पहले विजुअल्स देख पाएंगे, जब वो पहली बार फुली सूटेड अप बिल्डिंग से बाहर आएंगे और टेस्लाज में बैठ के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की तरफ जाएंगे। तो अगले 1-2 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं। इस बीच शिबू, हर कोई यही जानना चाहता है कि शुभांशु जो अब इतिहास की दहलीज पर हैं, उनका करियर रिकॉर्ड, उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस पूरे मिशन को लेकर कैसा है और क्या उनकी प्रतिक्रिया रही? क्योंकि वहां पर अक्षिता गई थी, उन्होंने भी जानकारी दी थी कि किस तरीके से हर भारतीय इस वक्त गर्व महसूस कर रहा है। बिल्कुल नेहा, शुभांशु शुक्ला जो हैं वो लखनऊ के रहने वाले हैं।
वहाँ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है और 16 साल की उम्र में वो नेशनल डिफेंस एकेडमी उन्होंने ज्वाइन की। वहाँ से उन्होंने एयरफोर्स को चुना और एयरफोर्स एकेडमी में वो 2006-07 में कमीशन हुए। इसके बाद वो एक टेस्ट पायलट के तौर पे एयरफोर्स का उनका करियर रहा है। टेस्ट पायलट का काम होता है नए विमानों को उड़ाना जिन विमानों को पहले कभी टेस्ट नहीं किया गया है। वो MiG-29, MiG-21, जैगुआर, डॉर्नियर, सुखोई जैसे स्पेसक्राफ्ट, सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट को उड़ा चुके हैं और फाइनली उनका सिलेक्शन गगनयान मिशन में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इस मिशन का अनाउंस किया था रेड फोर्ट से। उसके बाद 2019 में शुभांशु शुक्ला का सिलेक्शन होता है। 4 एस्ट्रोनॉट्स टोटल इंडियन एयरफोर्स से सिलेक्ट किए गए हैं। चारों टेस्ट पायलट्स हैं जो इंडिया के गगनयान मिशन के लिए चुने गए हैं। शुभांशु शुक्ला का सिलेक्शन एक्सियोम मिशन में लगभग 6 से 7 महीने पहले हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे के दौरान उन्होंने जो बाइडेन के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसमें इंडिया ने आर्टेमिस मिशन को ज्वाइन किया था और ये डिसीजन लिया गया था कि एक भारतीय जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर रहेगा, वहां बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेगा। ठीक है, शुभांशु शुक्ला जो एक लंबा चौड़ा इतिहास उनका स्पेस मिशन को लेकर, और इस बीच मेरे सहयोगी ने बात की है उनके परिवार से, सुनिए। तो वो क्षण आ गया है जब भारत एक बार फिर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाला है। लखनऊ का वो लड़का जो लखनऊ के त्रिवेणी नगर इलाके से निकला, पला बढ़ा और इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन बन गया और उसके बाद अब अंतरिक्ष में परचम लहरा रहा है। उनका परिवार जो है वो देखिए आज निकल रहा है यहाँ से। इनकी माँ है और इनके पूरा परिवार अब देखिए यहाँ पर निकल रहा है। खुशी की लहर है। इनकी वो बहनें हैं जिन्होंने संघर्ष किया और अब कितना बड़ा क्षण है, परेशान कर रहे हैं आखिरी बार आपको। यहाँ से आप लोग निकल रहे हैं सीएमएस के लिए। इसमें कोई परेशान करने वाली बात नहीं है। ये बहुत ही खुशी वाला पल है हमारी जिंदगी में, तो इसमें परेशान करने वाली कोई बात नहीं है। अनुभूति कुछ ही क्षण रहेगा, कुछ घंटे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अब इस समय सबके प्लेट में बटरफ्लाईज हैं बहुत ज्यादा। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और लेट्स होप कि ये मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए। कई डिलेज आए, टेक्निकल ग्लिच हुई, वेदर हुआ, उस दौरान क्या था कि होता नहीं अगले दिन मेरे भाई का भाई स्पेस में जा रहा, फिर डिले हो गया, फिर डिले हो गया। देखिए होते तो हैं इश्यूज, घबराहट होती है कि क्यों हो रहे हैं इश्यूज, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उसकी तरफ से ही हमें एश्योरेंस आती थी कि मैं तैयार हूं और हमारी टीम बिल्कुल तैयार है। जो भी हम करेक्शंस कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली उस पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हमारा डर चला जाता था। कितने बजे का समय दिया गया है? हाँ जी, कितने बजे का समय भारतीय समय? 12:30 जी। शुभांशु से लास्ट कल बात हुई थी? हाँ जी, हमारी आज सुबह बात हुई। बात बता दीजिए क्या? बस उन्होंने लास्ट में एक यही सेंटेंस बोला है, हमारे जो घर के जितने भी सारे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े जितने भी हैं, उनको लास्ट मैसेज यही दिया है कि कोई भी काम, कोई भी रास्ता, कोई भी तैयारी आसान नहीं होती है, तो हार्ड वर्क करते रहो एंड सबको अपनी सक्सेस, सबको अपनी मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। यहाँ के जो लोग हैं, मैं देख रहा था बहुत, यहाँ घर के आसपास बड़े बच्चे बड़े एक्साइटेड मुझे लग रहे हैं। उनके लिए कितना इंस्पिरेशन आप मान रही शुभांशु? आसपास के तो छोड़िए, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के, पूरे देश के सब बच्चों के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा होगा। तो ये सब बच्चों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इनके पिताजी से ही बात करेंगे। आप बताइए सर, किस तरह का लग रहा है? मूवमेंट आ गया, आप लोग निकल रहे हैं, स्पेशल स्क्रीनिंग में जा रहे हैं, कुछ घंटों का समय। हाँ नहीं तो तैयार हैं हम लोग, बिल्कुल उसी के लिए तैयार। इतने दिन से हम लोग वेट कर रहे थे कि मतलब ये क्षण आए और उसके लिए हम तैयार हैं। अब जा रहे हैं, उसका मिशन जो है। सभी कजिन्स हैं इनके? कजिन्स हैं आप लोग? आप लोग बताइए, फैमिली से ही हैं आप लोग? फैमिली से ही हैं। कैसा लग रहा है भैया? शुभांशु भैया जा रहे हैं आप? अब हम क्या बताएं, हम इतना कनेक्शन ऐसे वैसे रहता है कि बहुत अभी अब पता लग रहा है ना, ऐसे बढ़ता है। कुछ घंटे रह गए बस? हाँ कुछ घंटे लगेंगे, अभी लगेंगे। वो कितने बजे उठ गए? अब उठाए गए थे, उठे। मैम आप बताइए, आप ही की शादी थी 2001 और दिसंबर का वो महीना, साइकिल से निकल गए भाई साहब और एनडी का एग्जाम देकर आए। That's true. It's a history now, and of course मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि मेरे भाई को ये पता है कि उसको कहाँ फोकस करना है, उसको कहाँ अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, एंड इसी वजह से वो आज यहाँ तक पहुंचा है। तो आई एम प्रीटी श्योर दैट कि ही विल बी सक्सेसफुल एंड ही विल बी कमिंग बैक सेफली। जब हम लोग को बताई थी ये बात आज तक इंडिया टुडे पे, आपने भाई से कहा था, आपने टीवी में बता दी, पोल खोल दी तुम्हारी? जी बिल्कुल, वो कह रहा था ये सब बताने की बातें नहीं है। मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। वो ही वॉज मेकिंग फन आउट ऑफ इट, बट येस ऑफ कोर्स ही इज हैप्पी। दिस इज द ट्रूथ ऑफ हिज लाइफ ऑफ कोर्स।